क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा गहना किसी के लिए कितना मायने रख सकता है? एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी आंखों में सालों की उम्मीद और संघर्ष की झलक है। दरअसल छत्रपति संभाजीनगर के गुलमंडी में एक बुजुर्ग दंपत्ति सोने के आभूषण खरीदने के लिए पहुंचे थे। उनके पास थे केवल 1100 रुपए, जो उन्होंने भीख मांगकर एक महीने में जमा किए थे। कुछ दुकानदारों ने उन्हें पैसे देकर टाल दिया, लेकिन एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने उनकी कहानी सुनी और भावुक हो गए। उन्होंने 1 ग्राम सोने की ज्वेलरी उन्हें केवल 20 रुपए में दे दी। बुजुर्ग दंपत्ति ने दुकानदार से कहा कि आप पर भगवान का हमेशा आशीर्वाद रहेगा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष था। मी पोत घेऊ लागली बाबा, पोत 4 दुकानात हिंडली, तिथली पसंत नाही पडली. मी तिसऱ्या दुकानात गेली, तिथली पसंत पडली. 2,500 पोत घेतली. त्यांनी पैसे दिले, त्यांनी 20 रुपयेच घेतले. मी 500 रुपये देऊ लागले, त्यांनी 500 रुपये नाही घेतले, 20 रुपयेच घेतले माझ्याकडून. काय वाटतं तुम्हाला? अशा काय त्यांनी बरं केलं का तुमच्यासाठी? जे केलं तुम्हाला सोबत आता बरं केलं का कसं केलं आम्हाला काय समजत बाबा. नाही, आता काय होतं? तुम्हाला काय वाटलं पैसे घेतले नाही ते जुवाल मी अचानक खाले 3 रोजापासून. हे काय आहे काय नाही, काय आहे काय नाही काहीच म्हणून. नाही, पण तुम्ही 1-1 रुपया गोळा करता, मागून 1-1 रुपया, त्याच्यात तुम्हाला तेवढी पोत मोफत मिळाली, फुकट मिळाली. तुम्हाला काय वाटतं? ते देवानं तुमच्यावर आशीर्वाद केला का? देवाने गजानन महाराजाने. ते बाबांना कसं काय वाटलं तुम्हाला? काय द्यायचं असं 15 वर्षापासून पोत घ्यायची म्हणाले. मी बाजारची पोत घाली ती एक घेतली, गाण टाकली 10,000 मध्ये. परत हे पडले होते म्हणून त्याच्याने ही केली, तर ही बाजारची घातली 50 रुपयाची, ती ढवळी झाली. दुसरी आणू लागली तर हे असं झालं. कट्या आपल्या खायला तुझं तेव्हा खायला नव्हतं ह्याच्यात. 15 वर्षापासून तुम्ही पोत द्यायची असं भानगड सुरू होता. हा, काय कारण पोत असं द्यायचेच म्हणत? द्यायची म्हणजे आपली इच्छा. इच्छा होती. हा, बरोबर. घर सोडून म्हणून घर सोडून आम्ही मना करायलो, भिकार मागतो आम्ही. बता दे, यह दंपत्ति जलना शहर के मानता तहसील के एक छोटे से गांव के निवासी है। खेती में नुकसान के बाद वे शहर में आकर भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए अपार प्रेम और उम्मीद थी। ये जो है ना, एक बुजुर्ग आए थे, हम मराठी में आजी आजोबा बोलते हैं। तो उनको कुछ ज्वेलरी, वो बोले कि मुझे पोत लेना है, और वो पोत लेने के हिसाब से अंदर आए। उनको यहाँ पे स्टाफ ने पोत दिखाया, उनको एक माला अच्छा लगा, एक मंगलसूत्र की महाराष्ट्र में वाटी पहनते, वो वाटी अच्छी लगी। उन्होंने वो 2 चीज़ें ली। मैं ऑफिस में था ऊपर, तो एक मेरे एम्प्लॉय ने मुझे बुलाया, मैं नीचे आया तो उनसे जो बातचीत हमने की वो सब वीडियो में है। और प्रामाणिक बहुत थे, उनको पैसे दे के ही लेना था। तो उन्होंने मुझे पहले 1120 देने की कोशिश की, फिर कुछ चिल्लर देने की कोशिश की, फिर आजी के पास, मतलब वो बुजुर्ग महिला के पास कुछ नोट थी जो 20 और 10 की थी, पूरे ऐसे जमा हुई थी, तो वो देने की कोशिश की। हमने वो मना किया, और वहाँ पे जो हमारा 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का जो बिजनेस है, उसमें से जो माला थी वो हमने उनको सुपुर्द की। वो वाटी जो पेंडेंट है वो सुपुर्द किया, और तो भी वो बोले कि हमसे कुछ ना कुछ तो लो। तो उनके आशीर्वाद रूप मैंने आजी से 10 और वो बुजुर्ग अंकल से 10 ऐसे 20 रुपए लिए। आज भी वो मेरे पास है, और विठू राया का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। बुजुर्ग दंपत्ति शहर के गजानन महाराज मंदिर के पास स्थित एक मेडिकल शॉप पर जाते हैं, जहां वे अपने नोटों को छोटे सिक्के में बदलवाते हैं और फिर उन पैसों को अपने बेटे को गांव भेजते हैं। मेडिकल शॉप के ओनर ने उनकी पूरी कहानी बताई है। 95 की उम्र में सिग्नल पे रिस्क है, गाड़ियों का रिस्क है, मंदिर के बाहर रिस्क है, रात में वो मंदिर के बाहर सोते, चोरों की रिस्क है, लुटेरों की रिस्क है,
फिर भी इतनी उम्र में अपनी बीवी के लिए एक एक रुपया भीख मांग के उन्होंने जमा किया है। और दूसरी बात, ये बाबा और ये कब ये से आते हैं और क्या ये 2 साल से मेरे पास आते, 3-4 दिन में एक बार आते। उनके जो छुट्टे पैसे होते, एक एक, दो दो, 5-5, वो मेरे पास रखते हैं। उसके नोट बना के मैं उनको देता हूँ पैक करके। वो सेफ्टी उसको रखते हैं, पर फिर भी उनको रिस्क है पैसे की। ये 3-4 दिन में एक बार आते हैं, चिल्लर के नोट बना के लेके जाते हैं, अपने गांव को जाते हैं। इनका एक बेटा भी है, मजूरी करता है। वो मंठा साइड गांव है इनका, उधर खेती नहीं कुछ नहीं, वो भी ऐसा मजूरी है। इसलिए वो कर्जा था इनका, इसलिए ये औरंगाबाद आए। बच्चे ने इनके कर्जा कर लिया था, इसलिए ये औरंगाबाद आए काम करने के लिए। पर बाबा तो काम नहीं कर सकते, उम्र ज्यादा है। तो इनके दिमाग में आया कि चलो मंदिर के बाहर दक्षिणा के रूप में पैसे ले लें। और वो वैसे ही मंदिर के बाहर पैसे मांगने लगे लोगों से। दिन भर पैसे मांगते हैं, शाम में कुछ उन्हीं पैसों से कुछ तो खाना खा लेते हैं। बचे वाले कुछ पैसे वो हमारे पास लेके आते हैं, उसके हम नोट बना के देते हैं। ते काय करते, मग बोलून घेते आणि काहीतरी व्यवस्था करून देते, पैसे देतो घेऊन ये। हा? आणि काही भीती वाटली तर मला सांग। मुलगी कुठे आहे समोर करा ना.